हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले हमने पढ़ा था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर क्या होता है। जब कोई पार्टनर फर्म में आता है, नया पार्टनर, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि जब पार्टनर अपनी कैपिटल और गुडविल लाता है इन कैश में, और उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। आज हम पढ़ने जाएंगे, जो हमारे क्वेश्चन होंगे वो होंगे हमारे रेवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू। कि जब कोई पार्टनर आता है तो रेवोल्यूशन अकाउंट, जो हमारी रेवोल्यूशन अकाउंट में जो वैल्यू निकलती है पुराने एसेट्स की और लायबिलिटी की, उसको हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ओल्ड पार्टनर्स में। ठीक है, तो पूरी वीडियो ध्यान से देखना, और अब तक आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो स्टूडेंट, जो आपका क्वेश्चन है आज का वही क्या है कि ए और बी आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1। they admit C as a new partner by giving him 1/4 share in a profit which he acquires from A and B in the ratio of 2:1. C is a bring 1 lakh as capital and 36,000 as goodwill in cash. At the time of C admission, general reserve in the balance sheet of 50,000, 50,000 की general reserve थी. Following is the regulation of RBID. Value of plant is to be reduced by 10,000. Bad debts is to be reduced from 3,000 to 4,000 to 3,000. 2,000 out of the creditors of 20,000 not to be paid. There is an outstanding bill of rupees 1200. हमारे को इसमें क्या करना है, पास करनी है जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर करना है रेवोल्यूशन अकाउंट एंड ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन आपका क्या है कि ए रेशो बी दो पार्टनर हैं जो आपके बांट रहे हैं 3:1 में। 3:1 में तो बांट रहे हैं, इन्होंने एडमिट करा सी 1/4 शेयर में। ओके, इन्होंने एडमिट करा सी को 1/4 शेयर में, जिसमें से वो ए और बी में से 2:1 में एक्वायर कर रहे हैं। 2:1 में एक्वायर कर रहे हैं। ओके, तो जो सी gets from A कितना हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2/3, कितना आ जाएगा ये 1/6 1/6। और C acquires from B is equal to 1/4 multiplied by 1/3 is equal to 1/12. ओके, 1/6 1/12। तो जो आपका द न्यू रेशियो ऑफ ए इज इक्वल टू 3/4 ए का पुराना शेयर माइनस जितना इसने सेक्रीफाइस करा 1/6। तो ये आपका हो जाएगा 12 को करोगे तो 3 जा 9 माइनस 2 to 7/12। ओके, 7/12 इसका हो गया। द न्यू रेशियो ऑफ बी इज इक्वल टू 1/4 माइनस 1/12। एलसीएम 12, 3 minus 1 2/12। सो लिख रहा होगा बोर्ड तो ओके। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा तीनों का, इज इक्वल टू 7/12, 7:2 ये 1/4 है, इसको 12 बनाना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो 3/12। तो ये आ जाएगा आपका 3। तो आपका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ गया आपका 7:2:3। ये आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आ गया नया। अब हमारे को बनाना है इसका रेवोल्यूशन अकाउंट। तो रेवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट क्या होता है, पहले तो वो देख लीजिए आप। रेवोल्यूशन अकाउंट होता है जितनी भी हमारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज है, उसमें जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो उसमें फ्लक्चुएशंस आती है, तो वो हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं। ओके, उन फ्लक्चुएशंस को हम ओल्ड रेशियो में बांट देते हैं, जितने भी जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं उनके रेशियो में। ओके, तो ये हमारे को ये रेवोल्यूशन अकाउंट का फॉर्मेट है। पर्टिकुलर
अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। ओके, ये हमारा फॉर्मेट है। तो इसमें इधर आता है इंक्रीज इन एसेट्स और इधर आता है इंक्रीज इन लायबिलिटी। जब भी हमें नुकसान होगा तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और जब भी हमें फायदा होगा, फर्म को फायदा होगा, तो वो डेबिट साइड में आएगा। तो क्या कहा गया, सबसे पहले कहा गया है कि वैल्यू ऑफ प्लांट रिड्यूस बाय 10,000। जो प्लांट की वैल्यू है वो 10,000 डिक्रीज हुई है, तो ये हमारे को नुकसान हुआ है ना, ये नुकसान हुआ फर्म को कि 10,000 कम हो गए। तो यहाँ पे आएगा बाय प्लांट, सॉरी टू प्लांट, क्योंकि नुकसान हुआ है तो नुकसान हमेशा डेबिट होगा। टू प्लांट कितना, 10,000 रुपीज। ओके, कुछ नहीं करना, बस प्लांट लिखना 10,000 रुपीज। फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि बेडर्स द बेडर्स प्रोविजन इज रिड्यूस फ्रॉम 4,000 टू 3,000। सॉरी, साइलेंट कर दूं, क्वेश्चन था जो बेडर था हमारा वो 4,000 से 3,000 हो गया। तो जो आपके पास पहले डेटर्स थे वो पहले 4,000 के थे, अब आपको जो सॉरी बेडर्स वो 4,000 के थे, अब 3,000 के हो गए। तो पहले 4,000 का नुकसान था, अब 3,000 का, तो नुकसान रिकवर हुआ है। तो जब आपका नुकसान रिकवर होता है, कितना रिकवर हुआ, 1,000 का, पहले 4 था अब 3 हुआ। तो जो हमारी जो रिमेनिंग वैल्यू है वो लिखी जाएगी इसके अंदर। अगर 10,000 बढ़ा है तो 10,000 लिखा जाएगा। 1,20,000 की चीज 1,30,000 की हो गई तो 1,30,000 नहीं लिखा जाएगा, सिर्फ 10,000 लिखा जाएगा। तो यहाँ पे आएगा बाय प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, फॉर बैड डेब्ट्स, एंड दैट इज 1,000। इसमें लिखा गया है और 2,000 आउट ऑफ टोटल क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स से जो हमारे 20,000 के उसमें से हमें अब 2,000 रुपए पे नहीं करने हैं। तो मैं आपको बता दूं 2,000 रुपए पे नहीं करने, जो हमारे को उधार देना था वो 2,000 रुपए अब नहीं देना, तो ये हमारा फायदा है, तो वो यहाँ पे लिखा जाएगा बाय क्रेडिटर 2,000। और इसमें लिखा गया है कि देयर इज एन आउटस्टैंडिंग बिल। आउटस्टैंडिंग बिल हमारा नुकसान है, ड्यू बट नॉट पेड, टू आउटस्टैंडिंग बिल, एंड दैट इज 1,200। अब देख लीजिए आप कौन सी चीज ज्यादा आ रही है, फायदे वाली या नुकसान वाली, नुकसान वाली। ये 11,200 हो गया और ये 11,200 हो गया। अब नुकसान वाली चीज आ रही है, तो नुकसान हुआ है, नुकसान हुआ है ना, तो यहाँ पे लिखा जाता है बाय लॉस ऑन रेगुलेशन, क्योंकि रेगुलेशन अकाउंट बना रहे हैं, तो यहाँ आएगा बाय लॉस ऑन रेगुलेशन। यहाँ पे क्या कौन कौन से पार्टनर है, ए और बी, क्योंकि हम ओल्ड पार्टनर्स में बांट रहे हैं, ओल्ड पार्टनर्स में बांट रहे हैं ओल्ड रेशो में। तो ये 2 और 1 3,000, 11,200 में से 11,200 में से 3,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8,200 आएगा। अब इसको ही हमने बांटना है ओल्ड रेशो में, इट मींस यहाँ पे जो लॉस आया वो था 8,200, और जो लॉस 8,200 को हमें बांटना है 3:1 में। तो 3 और 1 4, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 2050। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, दैट्स योर आंसर, 6150 एंड 2050। ये आपका रेवोल्यूशन अकाउंट बन गया। क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ है। इसके बाद ये क्या कहता है कि प्रिपेयर रेवोल्यूशन अकाउंट एंड पास द जर्नल एंट्री। अब जर्नल एंट्री भी पास करनी है, जर्नल एंट्री भी पास करनी है, तो जर्नल एंट्री भी पास करते हैं। अब इन्होंने क्वेश्चन में एक और चीज भी दी हुई है, जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व अपीयर हो रहा है 50,000 का, तो मैं यहां से जर्नल एंट्री शुरू करता हूं। जर्नल एंट्री ओके। तो जर्नल एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इसका फॉर्मेट बना देते हैं। डेट आती है यहाँ पे, डेट, और डेट गिवन नहीं है, या सीरियल नंबर,
डेट पर्टिकुलर LF डेबिट जो अमाउंट में होता है और क्रेडिट जो अमाउंट में होता है। ओके, ये है। अब सबसे पहले इसके अंदर जो गिवन है वो है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारे को गिवन है क्वेश्चन में, क्वेश्चन साइड में आ रहा होगा। जनरल रिजर्व आपको गिवन है 50,000 और जनरल रिजर्व में आपको बता दूं 50,000 भी बटेगा आपका ओल्ड रेशो में। जनरल रिजर्व हमेशा ओल्ड रेशो में बांटा जाता है, तो ओल्ड रेशो है आपका 3:1। 3 और 1 4, 4 को इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 1, यहाँ पे 1 बचा 2, यहाँ पे 2 बचा 5 00, तो ये आ जाएगा 12,500 और ये आ जाएगा आपका 15 6 7 3 1 3 37,500। तो ये आपका आ जाएगा जनरल रिजर्व। और जब भी कोई चीज लायबिलिटी साइड में होती है तो वो डेबिट होती है, तो ये आएगा आपका जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। एंड कितना अमाउंट है 50,000 है, 37,500 एंड 12,500। एंड यहाँ पे नीचे नरेशन आ जाएगी बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन बिटवीन द पार्टनर्स इन दी ओल्ड रेशियो। अब क्या है दूसरा, क्या है जो चीज आपकी रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट हो रही है, जो भी चीज आपकी रेवोल्यूशन अकाउंट में डेबिट हो रही है, डेबिट साइड में लिखेगा उसमें हम रेवोल्यूशन अकाउंट को डेबिट करेंगे। जैसे अभी हमारी क्या है डेबिट साइड में ये है ना, ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, ये तो हमने बना दिया। अब एंट्री कैसे करेंगे, सबसे पहले डेबिट साइड की चीजें लिख दो। सबसे पहले तो रेवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट टू आउटस्टैंडिंग बिल अकाउंट। एंड कितना है 10,000 एंड 1200 और ये दोनों क्रेडिट हो गए, 10,000 और 1200 एंड 11,200। ओके, ये चीजें आपकी क्या हुई डेबिट हुई है, तो ये किस में आएगी डेबिट में आएगी रेवोल्यूशन, और दोनों चीजें क्रेडिट में। अब बाकी क्या, अब जो डेबिट वाली चीज है वो डेबिट में लिख दो। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स एंड क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, टू रेवोल्यूशन अकाउंट। एंड कितना है 1000 एंड 2000, 1000 एंड 2000, दैट इज 3000। अब जो पार्टनर को लॉस हुआ रेवोल्यूशन पे वो किस साइड में हुआ, वो क्रेडिट साइड में हुआ। जो क्रेडिट साइड में आया ना रेवोल्यूशन, क्रेडिट साइड में आया तो यहाँ पे भी रेवोल्यूशन क्रेडिट साइड ही आएगा। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रेवोल्यूशन अकाउंट। कितना है 6150 2050 एंड 8200। ओके, ये हो गया। अब इसके बाद क्या बचा, अब उसने कहा था कि मैं इधर बनाता हूँ, रिमेनिंग क्वेश्चन इधर की तरफ कर रहा हूं मैं। नीचे चलिए तो एंट्री चलो। विजिबल है पूरा विजिबल है। अब इन्होंने क्या कहा, ये हमारा रेवोल्यूशन तक बन गया। अब इन्होंने इसके बाद क्या कहा, इन्होंने कहा इसके आगे से मैं यहां से कंटिन्यू कर रहा हूं।
डेट का फॉर्मेट रहेगा डेट 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 ओके। अब इसके बाद इन्होंने क्या कहा कि जब वो सी आया तो सी 1 लाख तो अपनी कैपिटल लाया एंड 36,000 अपनी गुडविल लाया। तो जब भी मैंने बताया था कि जब भी कोई ऐसी चीज आएगी तो बैंक के थ्रू आएगी या कैश के थ्रू आएगी। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखना हो तो लास्ट वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने यही बताया था। बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट। And that is 1,36,000. 1,36,000 and that is 1,36,000. ये आपका आ गया। ओके विजिबल है, ठीक है। ओके फिर इसके बाद इन्होंने क्या कहा, मैं लास्ट में क्या होता था, प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट, जो डेबिट हुई है चीज इसको क्रेडिट करेंगे। प्रीमियम ऑफ गुडविल अकाउंट डेबिट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट एंड दिस इज 36,000 और इसको हम बांट देंगे इनके शेयरिंग रेशियो में, मतलब 2:1 में। तो 2:1 में जब हम 36 को डिवाइड करेंगे तो 36 कैसे बटेगा, 36 डिवाइडेड बाय 3 तो कितना आ जाएगा, ये 12,000। तो ये कितना आएगा 12,000 एंड 24,000। तो स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन है, पूरा का पूरा सॉल्यूशन हो गया इसका। क्वेश्चन मैं दे दूंगा साइड में, बने रहिए सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो स्टूडेंट ये एक पार्ट था, मैं एक क्वेश्चन करा हमने रेवोल्यूशन अकाउंट का आज। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अगर इससे नेक्स्ट वीडियो में आज शाम को अपलोड कर दूंगा, मतलब आज ही आपको 2 क्वेश्चंस मिल जाएंगे इसी पार्ट से, एडमिशन ऑफ पार्टनर से। जल्दी आप चैनल को, आप वीडियो को देखें, जितना ज्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।